Hello or namaste. Welcome to another informational video from A4 Clinics. आज A4 क्लिनिक से एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आभा अग्रवाल है और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिलते हैं अपने क्लिनिक में पेशेंट से, पेशेंट की फैमिली से या बाकी डॉक्टर से, तो मैंने वो है हमारा जो ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम है, नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन TDCS, उसके बारे में। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, क्यों करते हैं और ये कितना सेफ है। तो इसके बारे में आपको बताने के लिए एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन है और उससे हम लोग बात करते हैं। ये हमारा A4 क्लिनिक्स के बारे में है, एडवांस्ड, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एडैप्टिव प्रोग्राम। आप इसमें हमारी जो टेलीफ़ोन और ईमेल, वेबसाइट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है A4 क्लिनिक्स का, जिसमें रोबोटिक्स, कॉग्निटिव थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, बैलेंस थेरेपी, वर्चुअल थेरेपी, वॉक थेरेपी और ब्रेन स्टिमुलेशन सब कुछ मिला करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनता है हमारा न्यूरो रिहैबिलिटेशन का। आज हम आपसे बात करेंगे ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहली बात लोग पूछते हैं कि ये ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है और इससे किन-किन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो बीमारियां मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ब्रेन स्टिमुलेशन फायदा करता है। डिप्रेशन है, एंजाइटी, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, माइग्रेन, स्ट्रोक पैरालिसिस के बहुत पेशेंट्स आते हैं, पार्किंसंस, ब्रेन इंजरी, फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक पेन, जैसे कि बॉडी में ऐसा पेन जिसको सही ना हो पा रहा हो, लर्निंग इश्यूज स्पेशली इन चिल्ड्रन, डिसलेक्सिया होता है बच्चों में, एल्जाइमर्स के पेशेंट्स भी हमारे यहाँ काफ़ी आते हैं, टिनिटस यानी कि कानों में घंटी बजना और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पॉल्सी, इस टाइप की बीमारियों में ब्रेन स्टिमुलेशन का इस्तेमाल होता है। ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है बेसिकली? ये ब्रेन के ऊपर हम जो है इसको दिखाते हैं, इस तरीके से ये किया जाता है। एक मशीन होती है, मशीन में छोटे से इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बेसिकली पेशेंट चेयर पे आराम से बैठ सकते हैं, बिस्तर पे लेट सकते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारा जो थेरेपिस्ट हैं, वो 2 इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के सेलेक्टेड एरियाज़ में लगाते हैं और उसके बाद उसको मशीन को ऑन करते हैं। मशीन को ऑन करने पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 2 मिली एम्पियर्स वो हमारे ब्रेन तक जाती है और ये सेशन 20 से 25 मिनट का एक बार में एक सेशन होता है। पेशेंट को छोटा-सा टिंगलिंग फील होता है या कुछ फील नहीं होता, इसके अलावा उनको कोई और तकलीफ नहीं होती है। आप आराम से बैठे रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि पेशेंट के रिलेटिव हैं वो भी यदि उनके साथ बैठना चाहें तो वो उनके साथ बैठ सकते हैं। जनरली अमूमन पूछते हैं कि कितना समय लगता है? हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, पर रफली 4 हफ्ते यानी कि 24 सेशन हम सजेस्ट करते हैं, हफ्ते में 6 दिन, 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितने और सेशंस की इसके अलावा ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद हमसे जनरली मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि पेशेंट्स को कहाँ लगाना है? ये एक बड़ा एक ये ग्राफिक है, ये बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल 10-20 सिस्टम और इस ग्राफिक के ज़रिए अलग-अलग ये ब्रेन के एरियाज़ का बताते हैं और जिस पेशेंट को जैसी बीमारी होती है, उस हिसाब से हम उसको मशीन को प्लेसमेंट करते हैं कि कहाँ पे हमको स्टिमुलेशन देना है। बहुत लोग हमसे फिर पूछते हैं कि हमने तो इसके बारे में सुना नहीं, आप क्या कर रहे हैं? ये मैंने कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के नाम लिए हैं, जिनमें TDCS यानी कि ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में पब्लिकेशन हो चुका है। द न्यूयॉर्कर मैगज़ीन, नेचर जर्नल जो कि साइंटिफिकली बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही हाई लेवल का जर्नल है। ये PBS न्यूज़ आवर, ये अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है बहुत हाई लेवल की। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का टीचिंग हॉस्पिटल है अमेरिका में और ABC न्यूज़ और ऐसे अनेकों पब्लिकेशन हैं जिनमें TDCS का
पब्लिकेशन हो चुका है। हम भी समय-समय पर अपने मरीजों को टीडीसीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो आप अपने मन में ये ख़्याल ना रखें कि ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है या जिसका कहीं कोई किसी को पता ही नहीं है। ये मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है जो कि मेजर जर्नल्स में, न्यूज़ आउटलेट्स में पब्लिश होती रहती है। और इन सभी आर्टिकल्स की लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद सबसे अगला सवाल आता है कि सेफ्टी, क्या ये सेफ है? अगेन हम साइंस पे जाते हैं, अपनी बातों पे नहीं जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जर्नल इसमें पब्लिश हुआ था जिसकी मैंने लिंक भी इसमें लगा दी है। उन्होंने कुछ 33,000 सेशंस के बारे में स्टडी किया और उन्होंने देखा कि 33,000 सेशंस के बाद भी पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। इसमें इन्होंने बच्चों को भी स्टडी किया, उन लोगों को भी स्टडी किया जिनके ब्रेन में इंजरी हो गई थी, ब्रेन हैमरेज हो गया था और हम लोग वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिसका इन्होंने स्टडी किया था। तो मेरा कहने का है कि आप इस बात से निश्चिंत रहें, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और उनको कोई मेडिकेशन नहीं देनी होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सी बीमारियों में पेशेंट जो हैं, दवाइयाँ ले करके परेशान हो चुके होते हैं। या तो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं या दवाइयों के डोज़ बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्पेशली डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, बहुत से मरीज़ों को उसमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या दवाइयों के साथ-साथ हम इसको ऐड करते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि ये काम कैसे करता है, अल्टीमेटली ये क्या करता है? तो इसका कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये माना जाता है कि ब्रेन अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम जानते हैं कि मॉडर्न साइंस के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू रिपेयर एंड रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ थ्रू रिपेरेटिव एक्शन। ब्रेन अपने आप को रिपेयर, रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ये जो हम बहुत ही हल्की सी इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इससे जो है ब्रेन को रिपेयर होने में, ब्रेन की नई वायरिंग होने में बहुत फ़ायदा होता है। ब्रेन में ये मानिए कि बहुत सारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स होते हैं और उनसे ब्रेन हमारा सारा फंक्शन करता है। तो जो डैमेज या टूटे हुए नर्व सेल हैं, वो ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और इससे ब्रेन की रिपेयर में आसानी होती है। जिस तरह की स्ट्रोक पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको और जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे नंबर हैं और ये हमारे सेंटर्स हैं, गुड़गाँव में, इंदौर में और भोपाल में। आप कहीं भी हमसे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।